हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल एवी। अब तक हमने डिजिटल राइट वो वेरिएबल एलईडी को ऑन ऑफ करना सीख लिया। तो डिजिटल राइट में बेसिकली क्या था कि या तो आप एलईडी को ऑन कर सकते थे या ऑफ कर सकते थे, लेकिन क्या आपने सोचा है ऑन और ऑफ के बीच में भी कुछ चीज़ें आती हैं। ऑन और ऑफ के बीच में बेसिकली ऑन का मतलब पहले तो आपको समझना पड़ेगा। ऑन का मतलब होता है 5 वोल्ट यानी 1 और ऑफ का मतलब होता है 0 यानी 0 वोल्ट। और 5 वोल्ट ये डिपेंड करता है किस हार्डवेयर पे आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा, ठीक है। और जिन्होंने अब तक बाकी के प्रीवियसली पार्ट्स नहीं देखे वो पहले आप देख के आओ, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या कैसे करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले सारे पार्ट्स देखा क्योंकि फिर से कंटिन्यू करें। तो क्या इसके बीच में भी कुछ वैल्यूज आ सकती हैं 0 और 1 के बीच में? तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 0 और 5, ठीक है, ये वोल्टेज है। तो इसके बीच में भी वोल्टेज आती हैं 0.3, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 1 वोल्ट एक्सेट्रा। बट इसको करेंगे कैसे? तो जवाब है एनालॉग राइट का। अब एनालॉग राइट क्या है आगे वीडियो में देखते हैं। तो अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे आऊँगा। उससे भी पहले हम एनालॉग राइट का फंडामेंटल समझ लें कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोगों ने देखा कि 0 और 1 की वोल्टेज होती है, ठीक है। बट एनालॉग राइट को करने के लिए अब इसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटल राइट में, अगेन मैं आपको रिमाइंडर करवा रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी प्रीवियसली वीडियो वो देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डिजिटल राइट में अगर हम कुछ कमांड लिखते हैं तो वो इस तरीके से लिखते हैं हाई, है ना। बट इसमें क्या है कि हम इसमें वैल्यूज लिख सकते हैं 0 से 255 तक। अब 255 तक क्यों? अगर आपने सेकंड वीडियो देखी होगी अबाउट आर्डिनो, तो उसमें हमने बताया था कि ये कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है ना। तो ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक। अब 2 की पावर n करिए, 2 की पावर n मतलब 8 बिट, और इसके बाद ये आएगा 256, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और माइक्रो कंट्रोलर्स में हम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे कहना क्या चाहते हो? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो 255 क्यों? क्योंकि ये 0 यहाँ से काउंट हो जाएगा, -1 कर दीजिए इसे। तो ये जो टोटल वैल्यूज काउंट करेगा वो 256 होगी, और कहाँ तक काउंट करेगा? 255 तक। अब ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी उम्मीद है, ठीक है। और नहीं आई होगी तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसमें हम 255 तक कर सकते हैं काउंट। अब जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट पहले हम कर रहे थे, तो 5 वोल्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं 255 से, मतलब हम इसके इतने पार्टीशंस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी वैल्यूज हम रीड आउटपुट ले सकते हैं। तो ये कैसे लेंगे, चलिए सीखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें आर्डिनो अपना खोल लेना है। प्रोग्रामिंग के लिए हम न्यू स्केच लेंगे अगेन, और इसका नाम रखेंगे हम, अगर हम सेव करते हैं, पहले देखो कोई भी स्केच आप बना रहे हो तो उसको सेव करो, वो करना ज़रूरी है। अब मैंने पहले से प्रोग्राम बना रखे थे तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। सेव इसलिए करना है क्योंकि आपका कोई प्रोजेक्ट मिस ना हो, ठीक है। तो अभी पहले हम क्या करते थे एनालॉग और डिजिटल राइट में, पहले हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ को आउटपुट लेने के लिए पहले उसका पिन मोड डिसाइड करते थे क्या होगा। तो इसमें भी वो स्टेप सेम होगा। तो पिन मोड, अब जो पिन अभी हमने ऊपर वेरिएबल डिसाइड नहीं किया, बट वेरिएबल हम करने चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर करके देखेंगे। एज यूजुअल हम पिन नंबर 12 लेंगे, कोमा, अब मैं पिन नंबर 12 ले रहा हूँ। 0 to 13 आप कोई सी भी पिन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम इससे क्या लेते थे, तो बेसिकली आउट एंड पुट्टी हो गया, पुट, ठीक है। और इसके बाद ये इतना हुआ। अब इसके बाद हम कहाँ जाते थे, हम जाते थे वॉइड लूप में। अब हम पहले लिखते थे डिजिटल राइट, ओके।
बट अब डिजिटल को हटा के हम इधर लिख देंगे एनालॉग, राइट। ओके, अभी हम इसको पिन नंबर 12 से ही आउटपुट लेंगे इसका, बट इधर एक ट्विस्ट है। अब डिजिटल में क्या लिखते थे, हाई, HIGH, हाई, बट इसमें ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम 255 मतलब 0 से लेके 255 की वैल्यू डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसे कर देंगे बंद। तो चलो मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ। सर्किट डायग्राम आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। अब हमने कई सर्विसेज शुरू करी हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सर्किट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब आपको पीसीबी डिज़ाइनिंग भी सीखनी है तो वो भी आप कर सकते हो। नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ग्रुप ज्वाइन करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका इश्यूज़ है, वो हम रिजॉल्व करेंगे। या सर्विसेज चाहिए पीसीबी डिज़ाइनिंग की, हार्डवेयर डिज़ाइनिंग, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाना चाहते हो तो फील फ्री टू आस्क। ओके, बैक टू दी वीडियो। अब हमने कनेक्शंस कर लिए हैं इसके, जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में दिखाया। अब इसको मैं पिन नंबर 13 है ये 8, 9, 10, 11 ओके 12 से कनेक्ट कर दिया मैंने। एंड इधर हमारी है एक प्यारी सी छोटी सी LED। सो इसको हम कर देंगे कनेक्ट सिस्टम से और इसको हम अपलोड कर देंगे प्रोग्राम को बेसिकली। तो अपलोड करने पे थोड़ा सा टाइम क्यों ले रहा है ये, क्योंकि ये इतना टाइम लेता है। सो अभी ये अपलोड होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है इसमें। हमने बोर्ड्स वगैरह सारे इधर उधर कर रखे हैं, तो वो इस वजह से नहीं होगा। तो बोर्ड्स आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और प्रोग्राम अपलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से चलेगी और सर्किट डायग्राम अगेन आपके डेस्कटॉप पे है। सो अभी देखिए हमने अभी 255 का इनपुट दिया है। अब हम इसे 255 से कम ज़्यादा करें तो देखो क्या होता है। अगर मान लो मैं इसे 200 कर दूं और इसको अगेन राइट करवाऊं तो क्या होगा, एंड ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ी इसकी ब्राइटनेस कम हुई, इसको मैं 150 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उतनी वोल्टेज ये ऑपरेटिंग वोल्टेज से ही नीचे हुई वोल्टेज की तो चलेगा कम से। ठीक है, अभी देखिए इसकी हल्की फुल्की ब्राइटनेस फिर से कम ज़्यादा हुई है। अब इसको देखो मैं दोबारा से इसको मैं 250 करता हूँ और 250 करने के बाद अपलोड करूँगा तो इसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अभी प्रोग्राम अपलोड नहीं हुआ है और अपलोड होने के बाद ये देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। नाउ अभी इसमें दिक्कत क्या है कि हमें वैसे जो बीच में इंटरवल आ रहा है उसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा। अभी हमने 250 का प्रोग्राम इस पर अपलोड किया तो कुछ इसकी ब्राइटनेस इस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको कैमरे में दिख रही होगी और नहीं दिख रही होगी तो इसे ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छे से फीजिबल होगा। ठीक है, अभी इसके बाद मैं इसको अगर इसकी वैल्यू फिर से चेंज कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ, 150 के बाद अपलोड करता हूँ तो देखिए क्या होगा। देखिए अभी इसकी और ब्राइटनेस कम हुई। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इन वैल्यू के साथ डेटा, तो हम ग्राफ में चल के सीखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब सपोज दैट हमने ये देखा कि अगर हम एक वैल्यू दें 255 पे ये हाई फुल कैपेसिटी में ग्लो कर रही है। ठीक है, 250 में 200 में थोड़ा कम, 150 में और कम, 100 में ऑफ। ठीक है, 100 में मतलब कोई भी ग्लो नहीं कर रही, बहुत ही माइनर सा करंट जा रहा है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर दिस डाटा। तो हम इसका जो यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम इसको कुछ इस तरीके से यूज़ करें कि हम इसका एक ग्राफ बना पाए। तो अगर मैं ये एक वैल्यू मान लीजिए ऐसे है और मैं 0.2 ये सेकंड्स में है, ये टाइम है, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं? 1000।
और 1000 मिली सेकेंड्स अगर मैंने 0.2 सेकेंड लेना है तो हम उसको 200 लिख सकते हैं ना, 200 का डिले देके, तो ये हो जाएगा डिले। अब इसके बीच का जो इंटरवल है सबका 200 का है, ठीक है। इसी तरीके से इधर आ जाएगा 2 सेकेंड का, इधर आ जाएगा 3 सेकेंड का, और इधर आ जाएगा 4 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का इंटरवल विद उसके अंदर जो इंटरवल होगा वो होगा 0.2 सेकेंड्स का। अब इधर देखते हैं 255, 200, 150 एंड 100 राइट नाउ। अब हम देखो जो इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले तो एक बार चलेगा ये होगा, फिर दूसरी बार जो चलेगा इस पे आएगा, तीसरी बार जो ऑन होगा इस पे आएगा, और चौथी बार पे ये होगा, ठीक है। अब 1 पे आते ही हम इसे ऑफ कर देंगे, फिर जैसे ये इधर 0.2 हुआ, सॉरी 1.2 हुआ, 1.4 हुआ, 1.6 हुआ, 1.8 हुआ। अब 1.8 के बाद क्या होगा, इधर से सीधा इधर आएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये 1.4 पे ऐसे आ जाएगा, इस पे ऐसे आ जाएगा, और इस पे ऐसे आ जाएगा, और फिर 2 पे पूरा ऑफ हो जाएगा। तो जो हमारी वेवफॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, है ना। मतलब ये और सीधा जाएगा, और ये तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए ये देखते हैं। इस पैटर्न में हम एलईडी को ग्लो करवाते हैं, ठीक है, तोड़ेंगे। अब पहले हम इसको डिफाइन करने के लिए, अब देखिए हमें बार बार वैल्यूज चेंज करनी हो तो हम वो नहीं करेंगे ना, तो हम इसमें इंटीजर्स वगैरह डिफाइन कर देंगे। इंट ए पे पहले हम पिन ले रहे हैं, क्योंकि हमें मान लो चेंज करनी हुई पिन, यार कुछ भी हो सकता है ना, पिन चेंज करनी हुई तो क्या करोगे, है ना, तो उसको 12 कर दो और इसे सेमीकोलन से क्लोज कर दो। अब हमें इंट, अब हम डिले भी तो लेंगे, ये डिले, तो डिले बेसिकली हम DL या DA, डिले डी जो भी करना है आपको, आपकी इच्छा, आपका सिस्टम। तो 200 का बेसिकली जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, वो 200 का ही है, 200 मिली सेकेंड, 200 मिली सेकेंड डायरेक्टली, ओके। अब इसके बाद इंट, अब जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको भी तो हम कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं ना, तो ये कैसे करेंगे, आइए ये भी देखते हैं। अब हम इसमें ये जो हम डालेंगे एनालॉग राइट का डिले, AWD, ठीक है। अब हम AWD, ओके। अब हम इसमें क्या वैल्यूज डालेंगे, पहले तो 255 एंड, अच्छा आपको अभी लग रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बट बी श्योर अगर आप पूरी सीरीज कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, और नहीं करते तो कोई इच्छा नहीं है, कोई वो भी नहीं है, आप पे जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी मैं इसको अगेन कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमें 4 डिलेज देने थे, सो इसको हम 2 देंगे, इसको हम 3 देंगे, और इसको हम अगेन एक कॉपी कर लेंगे यहाँ से, तो C एंड कंट्रोल V, इसको हम 4 देंगे। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज कर देंगे, ये 200 था, ये था 4, ये था 150, और ये था हमारा 100, ओके। और अब ये है। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इधर A डिसाइड करना पड़ेगा और आउटपुट को आउटपुट ही रहने देना पड़ेगा। अब इधर हम ये एनालॉग राइट से पहले तो हम इधर इसको A कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम पहले वाला, ये कॉपी कर देते हैं यहाँ से इंटीजर यहाँ पे। सो ये करने के बाद क्या होगा, अभी आप देखिए, पहले हम इतना करके देखें कि इससे क्या हो रहा है। तो इसको हम कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद अपलोड करेंगे। अपलोड यहाँ से होगा, नहीं पता जाके पहले सेकेंड पार्ट देखो। अभी देखो ये ब्राइटनेस आप देख रहे हो, इस लेवल की ब्राइटनेस है। अब क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस यूज कर रखा है, सो उससे भी डिपेंड पड़ रहा है कि थोड़ा अप डाउन हो सकता है। अब इसके बाद हमें इसके जो टाइम इंटरवल है, मतलब कि मान लो अभी जो हम 200 का दे रहे हैं ना, 200 का टाइम इंटरवल जो दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि हम इसको 200 मिली सेकेंड्स के लिए इस सर्टेन अमाउंट पे ऑन रख सकें, इसलिए हम ये वाला डिले दे रहे हैं, ठीक है। तो हम देंगे इसमें डिले
डिले एंड ए डी ए। ओके, डी ए पे कौन सा डिले है आप बेटर जानते हो। इसके बाद कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ओके, अब हम इधर ये दे रहे थे, अब इसको हम चेंज कर देंगे 2 कर देंगे, इसको हम 3 कर देंगे, इसको हम 4 कर देंगे। और एक और चीज़ कर सकते हैं हम, एनालॉग WRITE A,0। अच्छा, 0 हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया तो आप ऐसे भी दे सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर अब इसे डिले दे देते हैं या फिर इसके हटा ही देते हैं। अभी हमने ये प्रोग्राम कर लिया। अब हम इसको अपलोड करते हैं तो कैसे होगा। देखिए अभी इसमें आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा, हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। अब ये कैमरे में दिख रही हो या नहीं दिख रही हो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट ये अभी पहले हाई जा रही है, फिर धीरे धीरे लो जा रही है, फिर हाई जा रही है, फिर लो जा रही है। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें एक जरा सा और इंटरवल डाल दूं, जैसे इसे कर दूं 170, तो अभी देखो ये बहुत ही धीरे धीरे ज़्यादा कर रही है। हम इसको अगर हम इसे 500 कर दें, इसको हमने फिर से लास्ट वाला डिले हमने फिर से चेंज किया, तो अब देखिए बहुत ही ब्राइट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे जलेगी। देखिए आपको कैमरे में दिख रहा होगा, तेज, फिर धीमी, फिर बंद, है ना। तो इस तरीके से हम एनालॉग राइट का यूज़ करते हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो और कंप्लीट करके भेजो व्हाट्सएप ग्रुप को। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।